हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है, एक ऐसा स्टॉक ढूंढना जो उनके निवेश को मतलब 100 गुना तक बढ़ा दें। आज हम इसी सपने के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे स्टॉक्स को आखिर खोजा कैसे जाता है। तो आखिर ऐसा क्या खास होता है इन स्टॉक्स में? कौन से गुण हैं जो एक साधारण सी कंपनी को एक असाधारण वेल्थ क्रिएटर बना देते हैं? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम 100x स्टॉक के सपने को समझेंगे, फिर एक मल्टी बैगर की पहचान करना सीखेंगे, 2025 की कुछ संभावनाओं पर नजर डालेंगे और हाँ, सबसे जरूरी इसमें छिपे जोखिमों को भी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक अनुशासित निवेशक का रास्ता क्या होना चाहिए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बात साफ है, ऐसे स्टॉक मिलना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी खोज का नतीजा होता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। समझिए कि ये एक नक्शा है, एक रेसिपी है जो हमें उन संभावित विजेताओं की पहचान करने में मदद करेगी जो आगे चलकर बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं। तो एक संभावित मल्टीबैगर में ये 5 गुण अक्सर पाए जाते हैं। पहला, जबरदस्त ग्रोथ, मतलब सालाना 20 से 30% से भी ज्यादा। दूसरा, साफ सुथरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कंपनी पर कर्ज कम हो और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई ऊंचा हो। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। तीसरा, एक मजबूत और भरोसेमंद मैनेजमेंट। चौथा, कंपनी एक ऐसे सेक्टर में हो जो खुद तेजी से बढ़ रहा हो। और पांचवां, स्टॉक में एंट्री सही कीमत यानी एक उचित वैल्यूएशन पर की जाए। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब इसी चेकलिस्ट को कुछ असली कंपनियों पर लगाकर देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल में कैसे काम करती है। हमारी पहली कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है। नाम है इंडोकेम लिमिटेड। ये एक छोटी, कम चर्चित कंपनी है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा। लेकिन 2025 में इस स्टॉक ने लगभग 400% की एक जबरदस्त रैली दिखाई है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह हमारी चेकलिस्ट में ही छिपी है। कंपनी की एक्सपोर्ट ग्रोथ मजबूत रही, कामकाज में सुधार हुआ और कर्ज भी कम हुआ। बस बाजार ने इस छिपे हुए हीरे को पहचानना और री रेट करना शुरू कर दिया। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं जो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर से है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, और कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो। इस स्टॉक ने भी 2025 में करीब 183% की बढ़त हासिल की है और इसके पीछे की कहानी एक बड़े बदलाव की है। देखिए, ये कंपनी पहले सिर्फ एक सब कॉन्ट्रैक्टर थी, लेकिन अब ये एक टियर 1 मैन्युफैक्चरर बन रही है। इसने नई टेक्नोलॉजी हासिल की है और सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का इसे सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। हमारा तीसरा उदाहरण एक स्मॉल कैप कंज्यूमर कंपनी है जिसका नाम है संप्रेक न्यूट्रिशंस। जरा इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखिए, लगभग 600%। ये दिखाता है कि सही स्टॉक में लंबी अवधि तक बने रहने से कंपाउंडिंग की ताकत क्या कमाल कर सकती है। कंपनी की लगातार रेवेन्यू ग्रोथ और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की सफलता ने इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। और हमारा आखिरी केस स्टडी है इंडस्ट्रियल और मेटल सेक्टर से, राठी स्टील एंड पावर। इस स्टॉक ने तो पिछले 5 सालों में लगभग 700% का रिटर्न दिया है। ये दिखाता है कि साइक्लिकल इंडस्ट्रीज यानी चक्रीय उद्योगों में भी बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिलना संभव है। कंपनी ने अपने सेक्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इनकी कॉस्ट मैनेजमेंट भी काफी प्रभावी है। लेकिन ये स्टॉक मेटल की कीमतों और कच्चे माल की लागत पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, जो कि एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो ये उदाहरण देखकर काफी अच्छा लगा होगा, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है, यानी वो जोखिम जो इस खोज का एक अहम हिस्सा है। देखिए, जहां एक तरफ तेज ग्रोथ और बड़े रिटर्न्स की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ हाई वॉलेटिलिटी यानी भारी उतार चढ़ाव की हकीकत भी है। लिक्विडिटी का भी एक जोखिम होता है, मतलब छोटे स्टॉक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने की वजह से उन्हें खरीदना या बेचना कई बार मुश्किल हो जाता है और बिजनेस के फेल होने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। तो फिर इन जोखिमों से कैसे निपटा जाए? जवाब एक ही है, अनुशासन। अपना पैसा किसी एक कंपनी में लगाने की बजाय कई अच्छी कंपनियों में बांटें। जब बाजार में गिरावट आए तो घबराने की जगह धीरे धीरे और खरीदें। और सबसे जरूरी बात,
कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखें, क्योंकि असली दौलत सब्र के साथ ही बनती है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस जानकारी को अपनी निवेश यात्रा में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अपने रिसर्च का हिस्सा बनाइए। पहला कदम, हमारे चेकलिस्ट के आधार पर 5 से 10 अच्छी कंपनियों की एक वॉच लिस्ट तैयार करें। दूसरा, हर 3 महीने में उनके नतीजों पर नज़र रखें। क्या उनकी ग्रोथ और मार्जिन बढ़ रहे हैं? तीसरा, कंपनी की ऑर्डर बुक और नए डेवलपमेंट्स को लगातार ट्रैक करते रहें, क्योंकि यही भविष्य के संकेत देते हैं। और चौथा, पूरे सेक्टर पर नज़र बनाए रखें कि सरकारी नीतियां और नए ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं। याद रखिए, बड़ा मुनाफा अक्सर धैर्य और गहरी समझ का ही नतीजा होता है। तो सवाल यही है, क्या अगला मल्टी बैगर हमारी नज़रों के सामने ही कहीं छिपा है? एक जरूरी बात, ये विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी स्टॉक का पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।